एक समय की बात है। एक गांव में एक हीना नाम की लड़की रहती थी। एक दिन हीना जंगल में घूम रही थी, तब उसे एक बुक दिखाई देती है। वह बुक एक जादुई बुक लग रही थी। हीना उस बुक को खोलती है, तब उसे एक नक्शा दिखाई देता है। वो नक्शा उस परी का होता है जिसकी वह बचपन से कहानियां सुनती आई है। हीना अपने घर आ जाती है और जोर जोर से हंसने लग जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम हंस क्यों रही हो? पापा, मुझे जादुई परी के पास जाने का रास्ता मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मम्मी पापा, अब मैं गोलू के साथ जादुई परी को ढूंढने के लिए जाऊंगी। ठीक है ठीक है बेटा, बेटा, जाओ, जाओ, अपना अपना ध्यान ध्यान रखना। रखना। फिर वो गोलू के साथ बुक में दिए नक्शे के अनुसार चल पड़ती है। गोलू और हीना एक बहुत ही सुंदर जंगल से गुजरते हैं। हीना, ये सुनहरा पेड़ तो आ गया है, लेकिन परी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे ऊपर देखो, पेड़ पे वो रही परी। परी, आप इतनी छोटी कैसे दिख रही थी ऊपर पेड़ से? एक बहुत ही क्रूर और शैतान राजा है जो मेरी शक्तियों का गलत उपयोग करता है। उसी के कारण मुझे यहाँ छुपकर रहना पड़ रहा है। मंत्री, तुम्हें इतने दिन पहले मैंने एक काम सौंपा था। तुमसे इतना नहीं होता, एक मामूली परी को नहीं पकड़ सके तुम? जाओ जल्दी और परी को पकड़ के लेके आओ मेरे सामने। ठीक है महाराज, मैं अभी परी को पकड़ कर लाता हूँ। इतना कहकर मंत्री वहां से चला जाता है। आप ये ठीक नहीं कर रहे हो पिताजी। किसी भी निर्दोष को परेशान करना सही बात नहीं है। अरे बेवकूफ, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। इतना बोल के राजा वहां से चला जाता है। पिताश्री तो नहीं मानेंगे। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उन्हें कैसे तो बचाना ही होगा। उधर परी, हिना और गोलू जंगल में अंदर की तरफ चल देते हैं। तभी उनके सामने एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है और अचानक चुड़ैल परी पर हमला कर देती है। और अब परी चुड़ैल पर हमला करती है और फिर वापिस से चुड़ैल परी पर हमला करती है। परी चुड़ैल का हमला सहन नहीं कर पाती और गिर जाती है और चुड़ैल परी पर जोर जोर से हंसने लग जाती है। इतने में ही राजकुमार वहां पर आ जाता है। राजकुमार आकर चुड़ैल को मार देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तुम मेरे साथ महल चलो। फिर सभी लोग महल की तरफ चल पड़ते हैं। महल के बाहर उनको राजा का भेजा हुआ एक डायनासोर मिलता है जो उन पर हमला करता है। परी और राजकुमार दोनों एक साथ हमला करके उस डायनासोर को मार देते हैं। तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर वो सब महल के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं इस मंत्री को ही खत्म करता हूँ। यही सारी समस्याओं की जड़ है। इतना बोल के राजकुमार मंत्री को मार देता है। पिताजी, मैं आपको अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। आप सुधर जाइए, वरना अच्छा नहीं रहेगा। हमारे राज्य की जनता को परेशान करना छोड़ दीजिए आप। मुझे माफ कर दो बेटा, अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। को माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। इतना कहकर परी हिना और गोलू को उनके घर छोड़ने के लिए निकल जाती है। जब राजकुमार, परी, हिना और गोलू उनके गांव पहुंचते हैं तो सब गांव वाले उनका स्वागत करते हैं और अंत में राजकुमार और परी शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।